बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज का मौजू कदीम ज़बान सरेकी है, जो रियासत भावलपुर के अलावा पाकिस्तान के चारों सूबों में बोली और समझी जाती है। इस ज़बान में ज़ख़ीरा अल्फाज की वसअत, मानी व मतालिब की कसरत, शीरीनी और रंगीनी और फसाहत व बलागत के बारे में तफसीली गुफ्तगू होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको इस मौजू पर पूरी बात बताई जा सके। नादरीन, इस वीडियो का मकसद कोई लिसानी तासुब नहीं, बल्कि एक कदीम ज़बान की अजमत बताना है जो नरमी और मिठास में अपना सानी नहीं रखती। मैं हूं अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नादरीन, रियासत भावलपुर के अलावा पूरे पाकिस्तान में बोली और समझी जाने वाली ज़बान सरेकी बरे सगीर पाक व हिंद की कदीम तरीन ज़बानों में से एक है। इस ज़बान में तदरीजी इर्तका है और नशूर नुमा भी नज़र आती है। ये बरी सगीर की दूसरी बोलियों की तरह वजूद में आई, मंझी और आगे बढ़ी। सरेकी ज़बान लिसानियात के असूलों के तमाम तकाजे मसलन ज़ख़ीरा अल्फाज की वसअत, मानी व मतालिब की कसरत, शीरीनी और रंगीनी, फसाहत व बलागत पूरे करती है। इसका ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत वसी है। इसका अदबी सरमाया आलमी अदब का हम पल्ला है। इसकी एक मिसाल दीवान ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह है। सराइकी ज़बान का कदीम नाम सराइली है, जिसके मानी सरदारों की ज़बान है, और यह नाम इसे अहलिए सिंध ने दिया है। मौजूदा दौर में इसे सराइकी का नाम दे दिया गया। जहाँ तक सराइकी ज़बान की कदामत का ताल्लुक़ है, बदकिस्मती से बरे सगीर की कदीम तारीख़ के अक्सर मुहक्किकीन ने दो मामलात, आर्य नस्ल की बरतरी और संस्कृत ज़बान की अज़मत को हमेशा मुबालगा की हद तक उजागर किया, जबकि दूसरी ज़बानों की कदामत पर कोई काबिल कदर तहकीक करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। सराइकी महरीन लिसानियात के नज़दीक यह ज़बान ड्रावरी नस्ल के अरबों की इस खित्ता में आमद के बाद आबादकारी के नतीजा के तौर पर मारिज़ वजूद में आई। जैसा कि आज भी ड्रावरी ज़बान के कई अल्फाज सराइकी ज़बान में मौजूद हैं, मसलन कोठा, चोला और शहरों के नाम के साथ पोर का लहका भी ड्रावरी ज़बान की बाकियात में से है। नादरीन, इसी तरह सराइकी ज़बान में संस्कृत ने अपने बहुत से अल्फाज शामिल करके इसे बहुत वसी कर दिया। दूध को सराइकी में खीर कहते हैं, संस्कृत में भी इसे खीर ही कहा जाता है। अनाज को अन्न, जबकि मसर, अंडा, जौ, माश, तिल वगैरह दोनों ज़बानों में एक जैसे हैं। मुसलमानों की आमद के वक्त वादी सिंध में संस्कृत और बाकी ज़बानें रूबे ज़वाल थी। इस बात की तस्दीक अल बेरूनी के इस बयान से होती है कि उसने यहाँ की ज़बान को प्राकृत या संस्कृत नहीं कहा, बल्कि अल हिंदिया कहा। अरबों के इस इलाके में फातिहाना आमद और सकूनत से यहाँ की ज़बान पर भी अरबी असरात मुरतब हुए। जैसे अरबी में प्याज को बसल कहते हैं, जबकि सराइकी में वसल कहलाता है। इसी तरह बुध के अगले रोज़ को सराइकी और अरबी में खमीस कहते हैं। सराइकी ज़बान पर सलातीन और मुग़ल हुक्मरानों की बदौलत फ़ारसी के असरात भी हैं, मसलन एंजा, ओंजा यहाँ वहाँ के लिए इस्तेमाल होते हैं। नादरीन, सराइकी ज़बान के 5 हरूफ उर्दू के हरूफ तहजी से ज़्यादा और मुख्तलिफ हैं। सराइकी ज़बान में बे के बाद बे का हर्फ आता है, जिसके अल्फाज कुछ इस तरह से अदा किए जाते हैं, मसलन बकरी को बकरी, बेर को बेर, बिल्ली को बिल्ली, बोली को बोली। इस तरह जीम के हर्फ के लिए जीम इस्तेमाल होता है। जाल के दरख्त को जाल, बाजे को वाजा, चलने को जुल्लण, जानने को जानन वगैरह। बिल्कुल यही सूरत हाल लफ्ज़ गाफ के बाद गाफ की है। गिद्ध को गिज्झ, धागा को धागा, गर्दन को गाटा, तलाश करने को गोल वगैरह। दाल के बाद सराइकी में डाल का तलफ़ुज़ बिल्कुल ही अलहदा बोला जाता है, जैसा कि दे को डे, बड़े को वड्डा, दादा को डाडा, चराग को डीवा, जहेज़ को डाज, दूसरे को डूझा। आखिरी मुख्तलिफ लफ्ज़ नून है। नून गुना के आगे अरे का हर्फ लिखने से इसका तलफ़ुज़ सही अदा होता है, जैसे पानी को पानी, गंदम को कणक, किनारा को मण। नादरीन, इन हरूफ की आवाज़ सिर्फ मकामी सराइकी ही अदा कर सकते हैं, जबकि दीगर हजरात के लिए इनकी अदायगी ज़रा मुश्किल है।
सराइकी ज़बान नरमी और मिठास में अपना जवाब नहीं रखती। अब्बा सही, जी सही, खान सही जैसे अल्फाज का इस्तेमाल आम है। इन अल्फाज में नियाज़मंदी, मोहब्बत और इफ्तिखार का मफहूम भी शामिल है। इस तरह बड़े भाई और बहनों को अद्दा अद्दी या काका काकी कहना नहायत सलीस और बावकार मालूम होता है। नाज़रीन, इसी तरह सराइकी ज़बान के अंदर जितना ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद है, किसी और ज़बान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सराइकी ज़बान में हर चीज़, हर वक्त और हर नौइयत के लिए इतने अल्फाज मौजूद हैं जिनका नेमुल बदल दूसरी इलाकाई ज़बानों में नहीं मिलता। मसलन तुलू आफ्ताब के वक्त और इसके मुख्तलिफ मराहिल के लिए सराइकी में जितने अल्फाज हैं वो किसी और ज़बान में नहीं है, जैसा कि वड्डा वेला, नूर पीर दा वेला, नूर हजूर दा वेला, भाग सुहाग दा वेला, कुकुर बांग वेला, चिरी चुंगी दा वेला, परा बाख दा वेला, परा फट्टी दा वेला, फजर वेला, तारा उभरे दा वेला, फजर मर्दान, नमाज वेला के मुख्तलिफ अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद है। नाज़रीन, इसी तरह सिर्फ बुखार के लिए 10 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मरोरे, तापे, कोसाए, वारे दहे, तिराई दा तापे, हड भनींदे पिन, लिंगे विच लूले, लिंग तते हिन, लिंग तुरुटदे पिन, लिंग भनींदे पिन वगैरह। इतना ज़ख़ीरा अल्फाज किसी इलाकाई और ज़बान में नहीं है। सराइकी ज़बान फ़साहत और बलागत में अपनी नज़ीर नहीं रखती। फ़साहत और बलागत के लुग़वी मानों में खुश कलामी, खुश बयानी, बर महल व बर मौका गुफ्तगू करना शामिल है, जबकि इस्तिलाही मानों में ये अल्फाज वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ कम अल्फाज में अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना मकसूद हो। इस हवाले से सराइकी ज़बान में ऐसे अल्फाज व अशार की एक तवील फहरिस्त है जो इस दावा पर दलील है। जैसा कि ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस शेर में वहदतुल वजूद के एक तवील और मुश्किल मरहला को चंद अल्फाज में इस खूबसूरती से बयान किया है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। बेसूरत सूरत ओले, कर नाद अदा घुंड खोले। इसी तरह मौत से कबल वक्त नज़ा की हालत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के अशार में मुलाहिज़ा हो। गुजरिया वेला खिलन हसन दा, आया वक्त फरीद चलन दा, औखा वेला दोस्त मिलन दा, जान लबां तक आंदी है। मुहावरात और ज़रबुल मिसल के शेर व अदब में इस्तेमाल भी फसाद के ज़ुमरे में आता है। इस मैदान में भी सराइकी ज़बान में कोई कमी नहीं है, जैसा कि क्या थिया जो तेरी ना बनी, थी सी उआ जेरी रब गिनी, कोता डसा कहीं गाले, इवें अजई दे ना ला लाले, अमले बाजू रुलदी मरसें, जंगले मोए दे कहीं जनाजे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अरबी ज़बान को बलागत में जो फजीलत हासिल है वो किसी और ज़बान का मुकद्दर नहीं, लेकिन बड़े सगीर की इलाकाई ज़बानों में सराइकी को अपनी बलागत पर नाज है। ख़ासकर सराइकी ज़बान के मसदर में इतनी लचक है जो 3 सूरतों या इससे ज़्यादा में ज़हर होती है और अपने असल अल्फाज को बढ़ा घटाकर नए मानी ज़हर करती है। मसलन उर्दू में लिखना, लिखाना और लिखा जाना, और सराइकी में लिखण, लिखावण, लिखी जण। इसके अलावा सिर्फ ज़ेर, ज़बर और पेश के फ़र्क से मसदर की तीनों सूरतें ज़हर हो जाती हैं और माने भी बदल जाते हैं। मसलन भजन दौड़ना, भुजन भूना जाना, भिजन भीगा जाना। नाज़रीन, सराइकी ज़बान की बलागत मज़ीद वज़ाहत ईओ ब्राइन ने मंदरजे ज़ैल मिसाल से वादे की है। मरेसा आई विल बीट, मरेसनी दे विल बीट, मरेसी ही विल बीट, मरेसू वी विल बीट, मरेसो यू विल बीट, मरेसिन दे विल बीट। अल मुख्तसर, सराइकी ज़बान पाकिस्तान की कदीम और वसी ज़बान है जो आज भी इसके चारों सूबों में कहीं अपनी शक्ल में, कहीं इलाकाई असरात से कदरे बदली हुई शक्ल में हर जगह बोली और समझी जाती है। ये ज़ुबान इन अज़ला में खालिसतन मौजूद है और इसके मरकज़ की हैसियत रखते हैं। इनमें मुल्तान, भावलपुर, लोधरा, भावलनगर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली, झांग, लिया, राजनपुर वगैरह शामिल है। लेकिन ये ज़बान अपने मरकज़ से बहर भी पाकिस्तान के हर सूबे में हर जगह समझी और बाद मकामात पर जुज़वी तौर पर मादरी ज़बान की हैसियत से बोली जाती है। मसलन सूबा बलूचिस्तान के इलाके झटपट,
झिया पट, ढाडर और सिब्बी, केपी के अजला बन्नू, कोहाट और डेरा इस्माइल खान में भी सराइकी ही लोगों की मादरी ज़बान है। इसके अलावा हदारा में सराइकी हिंदको के नाम से रह जाए, जिसमें इलाकाई असरात भी मौजूद हैं। पेशावर के कदीम बाशिंदे और बंदरबासी सराइकी बोलते हैं, बल्कि अब तो केपी की असम्बली ने सराइकी को भी पार्लिमानी ज़बान का दर्जा दे दिया है। इसी तरह सूबा सिंध में नवाबान तालपुर का इलाका, सिंध के बलोच कबाइल, शिकारपुर के बासी, वहाँ के दाऊद पोतरे और कल्होड़े भी इसी ज़बान के शहदाई हैं। शुक्रिया।